प्रशासन, पुलिस प्रशासन। पुलिस वाले ये बोल रहे हैं कि घर पे ताला लगा के क्यों गए? देखो हमको न्यानत है, हमको फौज नौकरी करके आ रखे। यहाँ पर पुलिस प्रशासन बिल्कुल जीरो से भी नीचे चला गया है। 1 साल हो गया, उसके बाद कोई चेतकवाड़ा यहाँ नहीं आया, ना दिन में ना रात में। आपके घर में जो है बिना ताले के रहते हैं या खुला खुला रहता है 24 घंटा? जब से मैं जीत का आए हैं हमारी कॉलोनी में अभी तक विधायक जी नहीं आए। प्रतिनिधि तो बोला साहब केवल वोट के टाइम में आते हैं, वो हमारे को बिल्कुल भला वोट ले लेते हैं। शासन प्रशासन हम लोग की नहीं सुन रहा तो हम लोग कहाँ जाएं? रविंद्र परियाला जी कल आए थे, उनको फोन किया था, तुरंत आ गए वो। 8-9 चोरियां हो चुकी है किसी की, इसी कॉलोनी में लगातार। कोतवाल तब डर काहे का। जी हाँ मित्रों, आपसे बताना चाहूँगा इस समय उत्तराखंड में जो हालात हैं बस से बदतर हो चुके हैं, चोरों के, बदमाशों के। और आपसे बताना चाहूँगा जो डकैती डालते हैं उन लोगों के हौसले इस समय बुलंद हैं। इसी क्रम में आज सुबह के जो मुखिया हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उनको खुद संज्ञान लेना पड़ा और आज उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया है प्रशासन को कि जो कुछ घटनाएं, जो बस से बदतर घटनाएं उत्तराखंड में इस समय घटी हैं, चाहे वह कल की घटना हो पुलिस वालों पर जो है हमला हुआ लक्सर में, या हल्द्वानी साइड में, या यहाँ हमारे गढ़वाल मंडल में भी जो घटनाएं चोरों और डकैतों द्वारा जो डाली गई हैं और उनका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है, इन सब चीज़ों को लेकर एक अल्टीमेटम आज हमारे सूबे के मुखिया, हमारे सूबे के मुख्यमंत्री ने दिया है प्रशासन को। अगर ये घटनाएँ नहीं खुलती हैं तो सस्पेंशन किया जाएगा। जी हाँ, ये बता रहा हूं मैं आपको कि इस समय हालात क्या हैं प्रशासन के उत्तराखंड में। इसी क्रम में आज हम खड़े हैं बूचड़ी, अशोकनगर जो एरिया पड़ता है, यहाँ पर बूचड़ी एक कॉलोनी है, शिवाजी कॉलोनी, वहाँ पर खड़े हैं। यहाँ की एक घटना बताना चाहूँगा। 14 तारीख, ये जो 14 तारीख गई है, अभी 14 अक्टूबर में दिन दिहाड़े सुबह 11:30 बजे ये मकान जो आप देख रहे हैं जहाँ पर ये लोग सभी खड़े हैं, इस मकान का कुंडा तोड़ा गया और कम से कम 1 लाख रुपए का सामान, उसमें नकदी एवं जेवर सब सम्मिलित हैं। उस सामान को उठाया गया बड़े धड़ल्ले से, बड़े इत्मीनान के साथ दिन दिहाड़े जो है सामान लेकर चोर गए हैं। लगभग आज तारीख हो गई है 17, 3 दिन हो गए हैं। भाई साहब क्या नाम आपका? हरविंदर सिंह बिष्ट। हरविंदर सिंह बिष्ट जी को 3 दिन हो गए हैं सिविल लाइंस कोतवाली में चक्कर काटते हुए। अपनी एप्लीकेशन दी इन्होंने, लेकिन अभी तक सिविल लाइंस कोतवाली से रिसीविंग तक नहीं मिली है। रिस्पॉन्स तो क्या मिलेगा? आइए बात कर लेते हैं पीड़ित परिवार से। भाई क्या कहना चाहेंगे, क्या बात हुई है इनकी प्रशासन से, और जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों से भी कुछ बात हुई है, कुछ आश्वासन मिला है या नहीं, बात करेंगे। हरविंदर जी क्या कहना चाहेंगे, क्या घटनाक्रम है ये, कैसे हुई चोरी आपके यहाँ? मेरी घरवाली और लड़की जी अपने वहाँ लड़के दादाजी के घर गए थे, उनको देखने के लिए, बीमार चल रहे हैं। तो 11:20 पर ये इधर से गए थे और 1:30 बजे करीब आए हैं। तो इन्होंने आकर देखा तो ताले का ये कुंडा टूटा हुआ था और अंदर जाकर देखा तो सामान अस्त व्यस्त सारा बिखरा पड़ा था और LED, जेवर और नकदी, इन सबको मिला के जो है 1 लाख रुपए का सामान लेकर चले गए हैं। समय क्या रहा होगा? समय 11:30 से 1:30 के बीच में ले गए। सुबह का? सुबह का मतलब सुबह के समय? सुबह के समय, दिन के समय। देखिए दिन के सुबह, दिन के 11:30 से 1 के बीच में, जिस समय अस्त व्यस्त रहती है, पूरी व्यस्त रहती है कॉलोनियाँ, उस समय बड़ी तल्लीनता के साथ यह चोरी की गई है। इस चोरी की घटना के बाद आपने पुलिस को भी संपर्क करने की कोशिश की होगी, आप गए होंगे, क्या बातचीत हुई पुलिस के साथ, क्या आश्वासन मिला है? पुलिस आज यहाँ दरोगा जी आए थे, उन्होंने कैमरों की छानबीन करी है और हमने तहरीर लेकर मैं कोतवाली पहुँचा तो उन्होंने जो है मुझे इसकी जो है फोटो स्टेट कॉपी दी है, ना मोहर लगा कर दी, ना साइन करके दी है। कहने लगे आपकी जो है चोरी हुई है और हम इसकी तहरीर वो जो है घटना की जाँच कर रहे हैं। कितना दिन हो गए आपको? 3 दिन हो गए आज। 3 दिन से रोज जा रहे हैं। आज मित्रों कहना ये है कि 3 दिन से लगातार जा रहे हैं कोतवाली में, संपर्क कर रहे हैं, लेकिन फोटो स्टेट कॉपी दे दी गई है, तहरीर लिखी नहीं गई है, क्योंकि अगर तहरीर लिखी जाए तो रजिस्टर्ड मोहर लगनी चाहिए, लेकिन वो नहीं मिली है अभी तक। क्या कह रहे हैं आपको तहरीर लिखने के लिए? तहरीर लिखने कल बुलाया अब उन्होंने, 3 दिन हो गए चक्कर काटते हुए। आज भी गए? आज भी गया था। कितनी बार गए? 2 बार गया जी। क्या कहा वहाँ पर? उन्होंने कहा जी उनके पास चले जाओ, और वहाँ गया तो उन्होंने कहा जी वही करेंगे। फिर दरोगा जी का फोन आया, दरोगा जी ने कहा है कि कल सुबह को आना। अब कल सुबह फिर जाऊंगा मैं। देखिए कितनी इल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हल्के के दरोगा नहीं है तो दूसरा व्यक्ति हाथ लगाने को तैयार नहीं है। कह दिया जाता है कि दरोगा जी आएंगे वो ही लिखेंगे, जबकि दरोगा जी इनको मिले। आज आप बता रहे थे अभी मुझे थोड़ी देर पहले कि दरोगा जी यहीं चेकिंग करते हुए, यहीं ढंडरा फाटक पर चेकिंग कर रहे थे। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैं उनके पास गया, मैंने दोबारा तहरीर लिखवाई उन्होंने मेरे से,
और वो तहरीर की फोटो स्टेट करवा कर मैं सीधा कोतवाली पहुंचा। उन्होंने भेजा आपको कोतवाली? उन्होंने कोतवाली भेजा। क्या बोला था? उन्होंने कहा जी वहाँ प्रदीप जी मिलेंगे और उनसे आप जो है रिपोर्ट दर्ज कराइए अपनी। तो प्रदीप जी ने क्या कहा? मैंने उनसे कहा जी, मैं उनको, उन्होंने भेजा मुझे, दरोगा जी ने, और मुझे फाटक में मिले थे। उन्होंने कहा जी वही करेंगे इस काम को। तो देखिए, दरोगा जी भेजते हैं दूसरे के पास, कोई प्रदीप जी हैं उनके पास, और प्रदीप जी सिरे से नकार देते हैं, कहते हैं दरोगा जी ही करेंगे। तो भाई बुलाया क्यों? बुलाने के बाद कोतवाली भेजा क्यों? देखिए, ये तो राम ही जाने, इनकी माया यही जाने। आपके यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, लोकल प्रतिनिधि, उनसे किसी से बात हुई आपकी? उनके संज्ञान में कहा आया मामला कि भाई आपके यहाँ चोरी हुई है, तो उन्होंने संपर्क किया हो पुलिस? नहीं सर, उनसे भी बात नहीं हो पाई है जी। रविंदर जी आए थे पनियाला वाले, उनसे बात हुई है। रविंदर पनियाला जी क्या बोल? वो बोल गए हैं कि हम करेंगे आपके बारे में कुछ। बस वही आए हैं? बस वही आए। क्षेत्रीय विधायक हैं? जो क्षेत्रीय विधायक कोई नहीं आए जी, और हमारे कॉलोनी के मतलब ही नहीं आने का यहाँ। नहीं, अभी मान लीजिए अभी कुछ ही समय बीता है, इलेक्शन हुए हुए, अभी जीते हैं, विधायक बने हैं, तो आप लोगों का संज्ञान में तो लेना बनता है ना भाई? बनता तो है भाई साहब। आप ये देखिए, क्या कहना चाहेंगे? जब से मैं जीत का आए हैं हमारी कॉलोनी में अभी तक विधायक जी नहीं आए। जब से जीते हैं तब से पहुंचे नहीं। जी बाबू जी कुछ कहना चाह रहे थे? बस एक रविंदर पनियाला जी कल आए थे, उनको फ़ोन किया था, तुरंत आ गए वो। उन्होंने तुरंत आए हैं परसों, वो आकर के सारा उन्होंने देखा है। उन्होंने बोला कोई चिंता की बात नहीं, कुछ रात भी वो देखे हैं, ऐसा वो नहीं है कि बाकी हमारे यहाँ कोई नहीं आया है। तो कोई उमेश नहीं, कोई पटियाला नहीं, वो क्या बोलते हैं वो परनुम सिंह चैंपियन, वो कोई यहाँ नहीं आया बिल्कुल। देखिए मित्रों, अभी तक उमेश तो अभी तक आया ही नहीं जब तो जीता है। जब से जीता हमारी कॉलोनी के अंदर नहीं है। 8-9 चोरियां हो चुकी है किसी की, इसी कॉलोनी में लगातार 8 करोड़। ये कुछ माता जी कुछ कहना चाह रही हैं? देखो हमको न्यानत है, हमको फौज नौकरी करके आ रखे हैं सारे फौजी यार। 10 बजे 11 बजे यहाँ डाका पड़ रहे घर में। अपने जवान बच्चों को कैसे छोड़ेगा कोई? हमें कोई मीडिया वालों का आपका भी धन्यवाद, क्योंकि पहले तो उसी दिन आना चाहिए थे। मीडिया आनी थी कि नहीं आनी थी उसी दिन? संज्ञान में नहीं आया हाँ, हम लोगों के। में नहीं। बाकी मीडिया वाले हमने तो इसलिए आए कि चोर पकड़ के लाए, कोई नंबर लाए, कोई पता सता करके लाए, तब आए। नहीं तो रात को तो हम भी डर लग रही है। हमारी बुरी हालत है, छोटे बच्चे हमारे 10 बजे 11 बजे रात हमारी यहाँ चोरी, दिन दोपहर चोरी हो रही है, तो हम कहाँ जाएंगे बताओ? ये कितनी बड़ी बात कही है माता जी ने, कि इतनी बड़ी बात कही है कि दिन दिहाड़े अगर चोरी हो रही है तो ये छोटी छोटी बच्चियां, ये बच्चे और ये बूढ़े बुजुर्ग किसके भरोसे रहेंगे भाई इन कॉलोनियों में? और आपसे बताना चाहूँगा, ये जो कॉलोनियाँ बसी हुई हैं इसमें 90 से 95% एक्स सर्विसमैन आर्मी वाले हैं। आप देखिए, जो फौजी देश की सेवा करता है, सेवानिवृत्ति के बाद किसी कॉलोनी में बसता है तो उनकी सुरक्षा अहम होती है, लेकिन आप लोग देखेंगे सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी एक भैया ने हमको बताया है कि कम से कम 8-10 चोरियां पिछले 1 महीने में यहाँ हो चुकी हैं, और इसी समय दिन के समय। जी मैडम क्या कह रहे हैं? टाइम 11 बजे से लेके 1 बजे के लगभग ये टाइम चोरी हुई है। देखिए, पूरी जितनी भी प्लानिंग है वह सुबह की है, दिन दहाड़े की प्लानिंग है। इसके बावजूद भी प्रशासन सख्ते में नहीं है, कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। और बात रही जनप्रतिनिधियों की, तो आपसे बताना चाहूँगा, अभी आपने सुना होगा, सभी बता रहे हैं कि जनप्रतिनिधि कभी कोई आकर झांका नहीं है। और भाई आकर झांकेंगे क्या? उनकी कंट्रोवर्सी में जो चल रहा है फिलहाल कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है, कोई चैंपियन क्यों है और कोई चैंपियन क्यों है, केवल इतना ही सब कुछ चल रहा है। और जो धरातल है उस पर कुछ नहीं चल रहा, वह जनता बोल रही है। जी कुछ कहना चाहेंगे आप? पुलिस वाले ये बोल रहे हैं कि घर पे ताला लगा के क्यों गए? अब इंसान को 100 काम होते हैं। सुबह मैं स्कूल जाती हूँ, पापा काम पे जाते हैं, मम्मी किसी काम से तो बाहर जाएंगी। अब उसमें भी कह रहे हैं ताला लगा के क्यों गए? ताला लगा के क्यों गए का क्या मतलब है? आप क्या कर रहे हैं? पुलिस वाले और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहानी। अगर आदमी अपने घर में ताला लगाकर कहीं जा रहा है तो पूछते हैं कि ताला लगाकर क्यों जा रहे हैं। मतलब कहने का ये है, खुला छोड़ दें, खुली दावत दें चोरों को, यही कहना चाह रहे हैं। जी क्या कहना चाह रहे हैं? वैसे पुलिस वाले को ये बोलना चाहिए था, जो बोलता है ताला क्यों लगाया। क्या आपके घर में जो है बिना ताले के रहते हैं क्या? खुला रहता है 24 घंटा, है ना? स्टेटमेंट देने से पहले सोच समझ के बोलो कि बिना जो है ताला बंद किए बिना रहना है, तुमने ताला लगाना नहीं है, तुम अंदर ही घुसे रहो बस। आपको कितनी भी जरूरी काम हो, कितनी भी आवश्यकता हो, भाई आवश्यकताएं पड़ती हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ने भी जाना पड़ता है, लेने भी जाना पड़ता है, बुजुर्ग हैं पेंशन भी लेने जानी है, बाजार से साग सब्जी भी लेने जानी है, तो ऐसे में ताला क्यों लगाते हैं? ये बहुत ही अटपटा सवाल पूछा गया है प्रशासन के द्वारा। जी
जी कुछ कहना चाह रही हैं, बताइए क्या कुल मिला के बात तो ये है कि हम लोग यहाँ पर सेफ नहीं है। जब शासन प्रशासन हम लोग की नहीं सुन रहा तो हम लोग कहाँ जाएं? देखिए कितनी बड़ी बात है कि जो एक्स सर्विसमैन हैं, रिटायर्ड फौजी हैं, एक कॉलोनी बस्ती है भाई, वहाँ पर रहते हैं, सोचते हैं कि यहाँ पर जो है हम लोगों की सुरक्षा का जो जिम्मेदारी होगी वो सरकार की होगी, प्रशासन की होगी, लेकिन हालात जो हैं बद से बदतर हैं, आप लोग देख रहे हैं। और आपसे कहना चाहूँगा इस समय प्रशासन अपने को लेकर ही जो है आश्वस्त नहीं है। कल की घटना ले लीजिए, लक्सर में जो है गोली चली, प्रशासन पर ही चली, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई होती नज़र नहीं आ रही है। अभी बताना चाहूँगा, अभी जो बात हमारी हो रही थी इन लोगों से, तो कुछ अल्टीमेटम भी इन लोगों की तरफ से दिया गया है, अगर कार्रवाई नहीं होती तो कुछ कदम भी उठाए जाएंगे। बात कर लेते हैं जी, क्या कहना चाह रहे थे, क्या कदम उठाए जाएंगे? कह रहे हैं कि जो रात को वो आते चेतक वाले, पहले कुछ मेरे ख्याल 1 साल हो गया, उसके बाद कोई चेतक वाला यहाँ नहीं आया, ना दिन में ना रात में। पूरी रात वो घूमते थे, पहले आते थे, लेकिन अभी तक कोई चेतक वाला रात को यहाँ आता नहीं, ना दिन में आता है। जिम्मेदारियां खत्म हो चुकी हैं, जिम्मेदारियां समझी नहीं जा रही। अब चेतक पुलिस भी नहीं आती है, ना दिन में ना रात को। जी कोई नहीं चाह रहे थे भाई, यही है ये जो हो रहा है हमारी कॉलोनी में गलत हो रहा है। बाहरी आदमी हमारी कॉलोनी में रात में दिन में घूम रहे हैं, कोई पुलिस वाला इसके लिए कुछ नहीं कर रहा। कुछ टाइम पहले यहाँ पे बच्चों को भी उठाने की कोशिश की गई है। उसमें भी मैंने अपने बड़े भाई को बुलाया, तब जाके वो लड़के भागे यहाँ से, वरना बाहर की कॉलोनी से लोग आते हैं यहाँ पे बच्चों को उठाने की कोशिश करते हैं। पुलिस कंप्लेंट भी कैसे करे जब पुलिस ऐसा कहती है? तो देखिए कितनी बड़ी बात है कि भाई ह्यूमन ट्रैकिंग भी हुई है, बच्चों को उठाने की भी कोशिश की गई है, उसके बाद भी जो है प्रशासन सतर्क नहीं हो रहा है। बहुत बड़ी लापरवाही है। अभी आपसे मैं जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से आप कह रहे थे अगर कार्रवाई नहीं होती है, आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, तो क्या करने वाले हैं? परसों है ना, परसों हम धरना देंगे SDM ऑफिस में। कल हमारे पूरी कॉलोनी जाएगी, हमारी बाकी कॉलोनी सब आएंगे। हमने SDM ऑफिस में धरना देनी है कल, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, आपके यहाँ क्या प्रोग्राम है आगे? कल जो है धरना दिया जाएगा। क्या टाइमिंग रहेगी? टाइमिंग क्या अंकल जी? अध्यक्ष जी बताएंगे। अध्यक्ष बुलाना था ना। आइए हमारे साथ अध्यक्ष जी हैं। अध्यक्ष जी कौन से मोर्चे से हैं? कॉलोनी के अध्यक्ष। क्या नाम है आपका? मैं दीप सिंह सावंत। दीप सिंह जी हमारे साथ हैं। दीप सिंह सावंत जी शिवाजी कॉलोनी अध्यक्ष। शिवाजी कॉलोनी अध्यक्ष हैं जी। जो ये घटना घटी है इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं आपके विचार जानना चाहूँगा भाई साहब। प्रशासन का जो ढील वाला रवैया है, दूसरा यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, इलेक्शन बीते हुए अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, आप भी जानते हैं, जनप्रतिनिधि बनकर भी गए हैं, कुछ हारे भी हैं, लेकिन जिम्मेदारी उनकी भी बनती है जो पहले भी प्रतिनिधि रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे दोनों ओर से कि क्या कितनी व्यवस्था है इन लोगों की? पहले तो मैं मीडिया का बहुत आभारी हूँ कि जो आपने इतना संज्ञान लेते हुए ये काम किया कि कम से कम जहाँ चोरी हुई उस स्थान पर तो पहुँचे हैं। धन्यवाद आपका। यहाँ पर पुलिस प्रशासन बिल्कुल जीरो से भी नीचे चला गया है, उसकी डिग्री बिल्कुल डाउन हो चुकी है। इतना कहने के बाद भी मैं अध्यक्ष हूँ इस कॉलोनी का। यहाँ पर 450-500 परिवार है, तकरीबन फौजी परिवार है। हम लोग केवल एक अपने प्रिंसिपल पर रहते हैं, अपने सिद्धांतों पर रहते हैं और पुलिस पर भरोसा करके रहते थे। चोरी हो रही है या हमारे कोई और काम, हमें सरकार से कोई लेना देना होता कि छोटी मोटी बातें होती है, जो हमारी चोरियां हैं या जो हमारी कोई समस्या हो, हल्की सी समस्या, तो वो भी सॉल्व नहीं करते हैं। हमारे ये बंदा, ये पप्पू नाम है इसका, हरिंदर, इसके घर में चोरी और नॉर्मल सी चोरी आप सामने देख रहे होंगे किस आसानी से। ये देखो, जनता रात को 10-11 बजे भी तक चलती है, रात को भी चलती, दिन को भी चलती। 11:37:28 में चोरी हो जाती, जबकि बच्चे 11:15 में यहाँ से जाते हैं। दिन दहाड़े की बात? दिन दहाड़े, बिल्कुल दिन की बात है। तो यहाँ से चलने वाले, और वो ताला तोड़ के अंदर निकल गया, सामान चोरी हो गया, सामान भी निकल गया यहाँ से। उसके बाद चलो जो कार्रवाई होगी, चोर ने चोरी कर दी तो हम किसके भरोसे? प्रशासन के भरोसे। हमने प्रशासन में रिपोर्ट की, फॉर्मेलिटी के लिए उनके चेतक के 2 सिपाही आ गए। क्या हो गया जी, क्या हो गया जी, क्या हो गया जी करके वो अपना टाल मटोल करके निकल गए। चलो निकल के उन्होंने अपनी FIR लिखने के लिए बात कर ली कि भाई आप क्या सामान गुम हुआ उसको, मतलब आप हमारे सामान की ज़रूरी करना चाहते हैं, अपनी कार्रवाई करना नहीं चाहते। चल किसी जगह हरिंदर ने लिस्ट बनाई और वो लेके वहाँ पहुँच गया, अपनी ड्यूटी भी छोड़ी। बेचारा ड्राइवरी करता, उसने ड्यूटी छोड़ी और पुलिस चौकी पहुँच गया। वहाँ मैं अध्यक्ष होने के नाते मैं SHO को फ़ोन करता हूँ कि बोला साहब बंदा सुबह से वहाँ बैठा है, उसको आप FIR की रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, और जो हमने फ़ोटो की है उसको फ़ोटो को भी वापस दे, बंदा परेशान है। बोला साहब मेरे को मत बोलो पुंडीर की, कौन है भाई पुंडीर? बोला आपके एरिया का दरोगा है। क्या दरोगा के इतना ही वो है कि आप जो है रिपोर्ट न लिखें? मैंने अपने एक प्रतिनिधि जो हमारे इलाके में आते हैं उनसे मैंने बात किया,
मैंने साहब पुलिस वाला कुछ नहीं सुना, सिपाही हैं ये, आप जो है DIG से बात करिए, आगे बात करिए। सही वो बोलते मैंने बात किया, तब भी कोई एक्शन नहीं हुआ। शाम को कल इनकी बहू फिर आई, बोला जी आप कॉलोनी के अध्यक्ष, आप लोग तो कुछ आ नहीं रहे हो। वो अब सुबह से भाई साहब वहाँ बैठे हैं। जब आप लोगों ने FIR दी, FIR के एवज में आपने जो है एक मोहर लगी प्रतिलिपि मांगी होगी कि FIR की कॉपी हमको दे दीजिए, तो वो कॉपी आपको नहीं दी? बिल्कुल नहीं मिली। उस एवज में क्या कहा गया कि आपके हल्कों के जो आपके हल्के का दरोगा है, अगर वो देखेंगे इस चीज़ को। हाँ देखिए मित्रों, जानकारी बताना चाहूँगा, हम लोगों को, आम जनता को जानकारी नहीं होती है। एक शब्द आता है 0 FIR। 0 FIR का मतलब होता है कहीं कोई घटना हो पूरे भारतवर्ष में आप FIR करा सकते हैं, किसी भी थाने में, किसी भी चौकी में। यहाँ तो अपने ही थाने की, अपनी ही चौकी की, अपनी ही कोतवाली की बात हो रही है, उसी में जो है हल्के के दरोगा जी का नाम लेके आगे चलता किया जा रहा है। चलिए आगे बात करते हैं जी। उसके बाद में तो ये लगा कि भाई हमें प्रतिनिधि, मतलब एक अध्यक्ष होने के नाते सर्वोपरि है, तो हमारा काम है कि कुछ कार्यवाही को आगे बढ़ाएं। तो एक यहाँ पर हमने एक जो है पूरी फौजी कॉलोनी के एक अध्यक्ष चुना, जो हर्ष प्रकाश काला जी हैं। मैं उनके संज्ञान में बात लिए। मैंने कहा जी सुबह से वो बैठा हुआ बंदा और उसकी न रिपोर्ट लिख रहे हैं, और रिपोर्ट लिख भी रहे हो, हमारी फोटोकॉपी वापस दे रहे हो, उसमें कोई न स्टैम्प लगा रहे हैं न साइन कर रहे हैं। बोला जी हम देख रहे हैं। तुम देख क्या रहे हो? जब तुम्हारे पास कॉपी नहीं, तुम्हारी रिपोर्ट ही नहीं लिखोगे तो देखोगे क्या? तो कल शाम को ही मीटिंग हुई। अब कल 18 तारीख को 11 बजे से लेकर 2 बजे तक धरना प्रदर्शन है। उसमें प्रदर्शन दिया जाएगा। ये प्रशासन के खिलाफ है। प्रशासन के अब ये जो प्रतिनिधि बैठते हैं आप लोगों के, जिनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है, उनके लिए क्या कहना है? प्रतिनिधि तो बोला साहब केवल वोट के टाइम में आते हैं, वो हमारे को बिल्कुल भला उसका वोट ले लेते हैं। हम फौजी आदमी हैं, शरीफ आदमी, जैसा जो बोलता है हम उसको ऐसा करके वोट दे देते हैं। उसके बाद उसको पता है कि फौजी बोला आप लोगों की कोई रिक्वायरमेंट तो है नहीं, बिजली का बिल आ जाता है, कल सुबह हम जमा करते हैं। एक रोड की समस्या के लिए जाते हैं, बोला भाजी हमारे पास धन नहीं। तो ऐसे जनप्रतिनिधि, कौन सी विधानसभा लग रही है आपको? कानपुर विधानसभा से। कानपुर विधानसभा में जो है मतलब इतने बदतर हालात हैं इस समय। बुरे हाल हैं साहब यहाँ के। देखिए मित्रों, आपसे कहना चाहूँगा, बहुत अच्छी बात कही है। रिटायर्ड फौजी हैं ये लोग, किसी का एक पैसा नहीं रखते हैं अपने सर। अगर आज पानी का बिल आया है तो अगले दिन जमा कर देना है, बिजली का बिल आया अगले दिन जमा कर देना है, हाउस टैक्स आया अगले दिन जमा कर देना है। लेकिन इन सब चीज़ों के ऑनेस्टी के बावजूद आज बर्ताव क्या हो रहा है आप लोग देख सकते हैं। FIR तक नहीं लिखी जा रही है, रोजाना आगे पीछे किया जा रहा है। पुंडीर सर ने कहा आप क्या कर सकते हो, खाली ट्रांसफर करा सकते हो मेरा। किस विषय को लेकर? कॉपी को लेके। अगर FIR नहीं देंगे, हाँ नहीं देते तो आप क्या? भैया कहना यह है, ऊपर से दबाव है जी, हमारे को दबाव डलवा रहे हो ऊपर से। आप हमारी ट्रांसफर करा सकते हो, और क्या कराओगे हमारा? क्या करा सकते हो? कहने का मतलब यह है कि अगर आपको आपकी ड्यूटी बताई जा रही है तो उसके एवज में जवाब क्या दिया जा रहा है कि आप लोग क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ़र करा सकते हो। तो ये सब बातें करी जा रही हैं, की जा रही हैं लोगों के साथ। तो देखिए मित्रों, अभी जो हमारी बातचीत हुई है इस परिवार से और इस कॉलोनी के जो लोग हैं उनसे, और यहाँ के जो मुखिया हैं उनसे भी, इन लोगों का कहना स्पष्ट ये है कि अगर प्रशासन इनकी बात नहीं सुनता है, FIR की कॉपी इनको नहीं दी जाती है और उच्च स्तरीय तरीके से जो है जांच नहीं की जाती है इन सब घटनाओं की, तो धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। और कल सुबह SDM चौक पर, SDM कोठी के सामने धरना, SDM ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन दिया जाएगा। समर्थ भारत न्यूज़ से मैं मुनीश शर्मा।